हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इत्मीनान। टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज इस टॉपिक में बात होने वाली है। देखिए, हस्तमैथुन जो होता है इसको मेडिकल साइंस तो सही मानती है, और हमारे जो टीनेजर्स के जितने भी यंग पर्सन हैं, तकरीबन 14-15 साल से लेकर जब तक शादी नहीं होती, अक्सर यंग पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। हालांकि इस काम को करना सही नहीं है। सही नहीं है इसकी वजह है क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जो नेचुरल है, कुदरत ने जो बनाई है ना, वो जिस काम के लिए बनाई है ना, उसका इस्तेमाल वहाँ हो वो ज़्यादा बेटर है। देखिए, हमारी जो हाथों की जो सरफेस होती है ना, वो सख्त होती है, ठीक है। और जो हमारा पेनिस जो डिज़ाइन हुआ है और जिसके लिए वो बना है, एक तो यूरिन पास आउट करने के लिए, दूसरा सेक्स के लिए। तब सेक्स के लिए बना है तो वजाइना के जो अंदर जब जाता है पेनिस, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो इंटरनल एरिया है बहुत सॉफ्ट है, और ये हमारी जो हाथ हैं ये बहुत हार्ड है। तो जिसकी वजह से अगर हम हस्तमैथुन ज़्यादा करते हैं तो हमारे जो पेनिस की नसें हैं, वेन्स है, वो बहुत सी बार दब जाती है, बहुत सी बार फूल जाती है, और लिंग के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, सुकेड़ हो जाती है, छोटापन भी आ जाता है, और टाइमिंग की समस्या बहुत कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच जाती है। तो हस्तमैथुन के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इसको हफ़्ते में अगर एक बार कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आती, हफ़्ते में, 10 दिन में, महीने में 2 से 3 बार करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तो नहीं है, चलिए मान लेते हैं दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ नेचुरल नहीं है ना, उस चीज़ में कभी भी आदमी सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट कभी नहीं होने का। आपने ये देखा होगा, आपने गौर करा होगा, जो हस्तमैथुन करते हैं वो जब भी हस्तमैथुन करेंगे तो एक बार कर लेंगे तो फिर दोबारा की चाहत उनकी 1 घंटे में फिर हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, या फिर अगले दिन फिर हो जाएगी। मतलब वे पूरे तरीके से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते एक बार करके। वो एक दिन में अगर 2 से 3 बार भी करेंगे ना, हाथ का इस्तेमाल करेंगे, हाथ से गाड़ी चलाएंगे, तो फिर भी जो है उनको वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन जो है नहीं होगा। क्योंकि जब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होता तो हमें सेटिस्फेक्शन होता ना। आप खुद सोचें इस चीज़ को, जिस चीज़ को करने से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ एब नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल की गिनती में नहीं है। हालांकि हमारी बॉडी पे कोई इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा ना पड़े वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए नहीं बनी है वो हम उस काम को करते क्यों हैं? पहली बात तो ये। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि हस्तमैथुन से बचें। देखिए, अगर एज होती है तो एज अगर हो गई तो आप शादी करें। इसका इलाज जो है सिर्फ शादी है। बेहतर है कि आप शादी करें। और जो ये नुकसान है भाई, सेक्सुअल प्रॉब्लम जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, ठीक है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नॉर्मल भाषा में बोले तो यह टाइमिंग की समस्या, और क्या नाम, हार्डनेस की प्रॉब्लम, बहुत सी बार हार्डनेस भी नहीं हो पाती। जब हार्डनेस जो है नहीं हो पाती बॉडी के पेनिस के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है बंदा पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से सेक्स नहीं कर पाता। तो जिस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना है वो फ़ोकस है शादी। अगर हमारी पढ़ने की उम्र है, या हम पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को फ्रेश रखें इन चीज़ों से बिल्कुल, ताकि कोई भी गलत चीज़ अगर बॉडी के दिमाग के अंदर एंटर होगी ना, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी तो हम अपने आप को पूरा इस चीज़ से बचाएं, गलत कामों से बचें। जो जिस चीज़ के लिए कुदरत ने बनाया है हम उस चीज़ पे ही उसका पालन करते रहें तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। हस्तमैथुन के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। हस्तमैथुन करने की वजह से अगर एक बात और है, अगर कोई ये सोचता है कि मैं हफ़्ते में बस एक बार करता हूँ और मैं मामला मेरा ठीक रहता है या कोई दिक्कत नहीं होती, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो वो सेटिस्फाई होता है, ना वो हफ़्ते में एक बार करता है। अक्सर हमने जितने भी केस देखे हैं सब लगभग रोज़ाना के केस हैं। एक बार दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस टाइप का मामला होता है। बॉडी के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है,
कमज़ोरी आ जाती है, आंखें अंदर धसी हुई रहती हैं, शक्ल ऐसी हो जाती है बॉडी का फेस जैसे पता नहीं कितने दिनों से खाना ना खाया और बॉडी के अंदर जान नहीं होती बिल्कुल भी, कमर में दर्द और ऊपर से फिर उसको धात वगैरह की प्रॉब्लम भी आनी स्टार्ट हो जाती है, नाइट फॉल की शिकायत हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिर वो एक टाइम ऐसा होता है कि जब शादी का टाइम आता है तो फिर वो शादी नहीं करते, दूर भागते हैं, फिर हकीमों के चक्कर लगाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सही दवाई नहीं मिलने के कारण उनका जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ठीक भी नहीं हो पाती, पूरी ज़िंदगी फिर इस तरह बितानी पड़ती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप हस्तमैथुन से बचें। ये चीज़ हमारे लिए नेचुरल नहीं है, जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो चीज़ दिक्कत तो करेगी। तो मेरी सबसे यही आपसे ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आप बाद में इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। और जिन्होंने इस काम को कर लिया है, बहुत ज़्यादा किया है और उनका पेनिस बिल्कुल डैमेज हो गया है, तो उनके लिए मैं एक फ़ॉर्मूला बता देता हूँ इस वीडियो में। आप नॉर्मली वो करें, उसका इस्तेमाल करें, उसकी थोड़ी मालिश करें। मालिश इस तरीके से करनी है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से। बहुत ज़्यादा अगर हाथ आप ज़ोर लगाओगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर दोबारा हस्तमैथुन न कर बैठो। तो इसीलिए ज़रा नॉर्मल हाथ से आपको मालिश करनी है। उसमें आप ऐसा करें, 100 ग्राम तिल का तेल ले लें और उसके अंदर आप 10 ग्राम बीर बहुटी डाल लें और 10 ग्राम जो है आप रेग माही डाल लें और 10 ग्राम उसके अंदर आप जोग का तेल डाल लें। ठीक है, या तो जोग डाल लें ख़रीद के या जोग का तेल उसके अंदर मिला लें 10 ग्राम। ठीक है, ये 3 चीज़ आप डालें उसके अंदर, उसको पका लें। पकने के बाद जब वो आइटम जल जाए तो उनको छान लें। छानने के बाद जो आपके पास तेल मिले, वो छानने के बाद उस तेल की आप नॉर्मली रोज़ाना रात में आप मालिश करें। तो इससे जो आपकी जो नसों की प्रॉब्लम वगैरह है, तो नसों की ब्लॉकेज जो है वो खुल जाएगी और पेनिस जो है आपका थोड़ा पहले जैसा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से अगर आपके टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम आई है या क्या नाम सुकेड़ आ गया है और लिंग का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो गया है, तो अगर उसकी वजह से छोटा हुआ है तो बढ़ जाएगा। और अगर दिमाग में ये बात है कि इससे साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो साइज़ बढ़ाने वाली कोई दवाई नहीं होती। ना कभी किसी का साइज़ बढ़ा है, ना किसी दवाई ने आज तक कोई ऐसी दवाई बनी है जो साइज़ बढ़ा दे। ये सब बेकार की बातें होती हैं। साइज़ वगैरह कुछ नहीं बढ़ा करता। ये सिर्फ लोगों ने पॉर्न वीडियो देख देख के अपने दिमाग में ऐसी चीज़ डाल रखी है कि भाई इतना साइज़ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लेडीज़ के लिए, घरवाली के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। जो नॉर्मल साइज़ कुदरत ने दिया है बस वही होता है। ठीक है, और एक औरत को प्रेग्नेंट करने के लिए सिर्फ 1 से 1.5 इंच काफ़ी होता है। इतना आदमी का बगैर इरेक्शन के ही होता है। ठीक है, नॉर्मली इतना होता है। तो जाहिर सी बात है जब इरेक्शन आएगा तो ठीक ठाक 3 से 4 इंच तो नॉर्मली हो ही जाता है। तो फिर ज़्यादा साइज़ के चक्कर में ना पड़ें आप, और ना किसी तरह की कि साइज़ बढ़ाने की आप दवाई खाएं। इन दवाइयों से बचें और बिल्कुल जो है आप परहेज़ करें और इन चीज़ों को अपने दिमाग से बचाएं, क्योंकि हस्तमैथुन आप जितना करेंगे इतनी आपकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और शादी के काबिल आप रहोगे नहीं। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, इससे आपको कोई कुछ चीज़ सीखने को मिली, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक को देखेंगे और उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।